स्त्री की नज़र में सबसे आकर्षक पुरुष कौन होता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर स्त्री किसी पुरुष की ओर आकर्षित क्यों होती है? क्या कारण है कि कुछ पुरुष कमरे में प्रवेश करते ही लोगों का ध्यान खींच लेते हैं, जबकि कुछ पुरुष हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी प्रभाव नहीं छोड़ पाते? अधिकांश पुरुष इस प्रश्न का उत्तर गलत जगह खोजते हैं। वे सोचते हैं कि आकर्षण का संबंध चेहरे से है, कद से है, पैसों से है, शरीर से है, महंगी गाड़ी से है या समाज में उनकी स्थिति से है। लेकिन अगर यह पूरी सच्चाई होती तो दुनिया में कभी कोई साधारण दिखने वाला पुरुष किसी स्त्री के हृदय को नहीं छू पाता। और वास्तविकता यह है कि ऐसा हर दिन होता है। यहीं से हमें आकर्षण के उस मनोविज्ञान को समझना होगा जिसे अधिकांश लोग कभी नहीं समझ पाते। ध्यान से सुनो, स्त्री की नज़र में सबसे आकर्षक पुरुष वह नहीं होता जो सबसे अधिक दिखावा करता है। सबसे आकर्षक पुरुष वह होता है जो स्वयं के भीतर सहज होता है। यह बात साधारण लग सकती है, लेकिन इसके भीतर बहुत गहरा रहस्य छिपा है। क्योंकि दुनिया में अधिकांश लोग अभिनय कर रहे हैं। कोई अमीर दिखने का अभिनय कर रहा है, कोई बुद्धिमान दिखने का अभिनय कर रहा है, कोई शक्तिशाली दिखने का अभिनय कर रहा है, कोई दूसरों को प्रभावित करने का अभिनय कर रहा है। लेकिन जब कोई पुरुष ऐसा दिखाई देता है जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, तब वह अलग दिखाई देता है। और जो अलग दिखाई देता है वही आकर्षित करता है। अब एक प्रश्न पूछो, तुम्हें किस व्यक्ति पर अधिक विश्वास होगा? उस पर जो हर समय खुद की प्रशंसा करता रहता है, या उस पर जिसे अपनी कीमत साबित करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती? अधिकांश लोग दूसरा उत्तर चुनेंगे, और स्त्रियां भी, क्योंकि आत्मविश्वास शोर नहीं करता, असुरक्षा शोर करती है। आत्मविश्वास शांत होता है, असुरक्षा लगातार प्रमाण खोजती है। यही कारण है कि आकर्षण का पहला स्तंभ है आत्मस्वीकृति। जो पुरुष स्वयं को स्वीकार कर चुका है, उसके भीतर एक अलग प्रकार की स्थिरता पैदा हो जाती है, और स्थिरता आकर्षक होती है, क्योंकि अधिकांश लोग भीतर से अस्थिर हैं। अब एक और गहरी बात, स्त्री उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जिसके जीवन में कोई दिशा हो। ध्यान देना, दिशा और सफलता एक नहीं है। किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं और फिर भी उसके जीवन में दिशा ना हो। दूसरी ओर कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा हो सकता है, लेकिन उसे पता हो कि वह किस ओर जा रहा है। और यही बात आकर्षण पैदा करती है, क्योंकि दिशा उद्देश्य का संकेत है, और उद्देश्य मनुष्य को जीवंत बनाता है। जब किसी पुरुष की आंखों में कोई सपना होता है, जब उसके जीवन में कोई अर्थ होता है, जब वह किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा होता है, तो उसके भीतर एक ऊर्जा पैदा होती है, और यह ऊर्जा शब्दों से पहले दिखाई देती है। स्त्रियां अक्सर उसी ऊर्जा को महसूस करती हैं। यही कारण है कि उद्देश्यहीन व्यक्ति धीरे धीरे आकर्षण खो देता है, और उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति साधारण परिस्थितियों में भी प्रभाव छोड़ देता है। अब एक कहानी सुनो। दो पुरुष एक ही जगह काम करते थे। पहला बहुत आकर्षक दिखता था, हर समय लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता था। दूसरा साधारण था, लेकिन उसके भीतर एक स्पष्ट दिशा थी। वह सीख रहा था, बढ़ रहा था, अपने जीवन के प्रति गंभीर था। कुछ वर्षों बाद लोगों ने देखा कि दूसरे व्यक्ति के आसपास स्वाभाविक रूप से सम्मान पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि लोग शब्दों से नहीं, ऊर्जा से प्रभावित होते हैं, और उद्देश्य व्यक्ति की ऊर्जा बदल देता है। यही कारण है कि स्त्री की नज़र में सबसे आकर्षक पुरुष वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा ध्यान मांगता है, बल्कि वह होता है जिसका ध्यान किसी बड़े उद्देश्य पर केंद्रित होता है। अब एक और रहस्य समझो। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि आकर्षण का अर्थ है स्त्री को प्रभावित करना, लेकिन वास्तविक आकर्षण का अर्थ है उसे सुरक्षित महसूस कराना। ध्यान रखना, सुरक्षा का अर्थ नियंत्रण नहीं है। सुरक्षा का अर्थ यह नहीं कि तुम उसके हर निर्णय पर अधिकार जताओ। सुरक्षा का अर्थ है कि तुम्हारी उपस्थिति में उसे स्वयं होने की अनुमति मिले। वह अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके, अपनी कमजोरी दिखा सके, अपनी सच्चाई कह सके, और उसे यह डर न हो कि उसका मजाक बनाया जाएगा। जब कोई पुरुष यह वातावरण देता है, तब उसके प्रति गहरा आकर्षण पैदा होता है, क्योंकि सुरक्षा केवल शरीर की जरूरत नहीं है, यह मन की भी जरूरत है, और मन की सुरक्षा कहीं अधिक दुर्लभ है। अब एक और गहरी बात, स्त्री अक्सर उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो सुनना जानता हो।
यह सुनकर बहुत से पुरुष हैरान हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आकर्षण बोलने से पैदा होता है। लेकिन कई बार आकर्षण सुनने से पैदा होता है, क्योंकि अधिकांश लोग सुनते नहीं, वे केवल अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन जब कोई पुरुष सचमुच सुनता है, समझने के लिए सुनता है, तब सामने वाले को महसूस होता है कि वह महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण महसूस करना मनुष्य की सबसे गहरी भावनात्मक जरूरतों में से एक है। यही कारण है कि समझा जाना हमेशा आकर्षक लगता है। अब एक और रहस्य, स्त्री की नजर में सबसे आकर्षक पुरुष वह नहीं होता जो हर समय उसके पीछे भागे, और न ही वह जो पूरी तरह उदासीन हो जाए। सबसे आकर्षक पुरुष वह होता है जो अपने जीवन में संतुलित हो, जो प्रेम कर सके लेकिन स्वयं को खोए नहीं, जो जुड़ सके लेकिन निर्भर न हो जाए, जो सम्मान दे सके लेकिन आत्मसम्मान भी बनाए रखे। क्योंकि अत्यधिक चिपकाव आकर्षण को कम करता है और अत्यधिक दूरी जुड़ाव को खत्म कर देती है। आकर्षण अक्सर इन दोनों के बीच जन्म लेता है, जहां प्रेम भी हो और स्वतंत्रता भी, जहां निकटता भी हो और व्यक्तित्व भी। अब यहां एक ऐसी बात आती है जिसे समझे बिना आकर्षण का पूरा रहस्य अधूरा रह जाएगा। क्योंकि बहुत से पुरुष यह मानते हैं कि स्त्री उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो उसे सबसे ज्यादा महत्व देता है। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। स्त्री उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो स्वयं भी अपने जीवन को महत्व देता हो। ध्यान से समझो, अगर किसी पुरुष का पूरा जीवन केवल एक स्त्री के इर्द गिर्द घूमने लगे, अगर उसके अपने सपने न बचे, उसकी अपनी दिशा न बचे, उसका अपना व्यक्तित्व न बचे, तो धीरे धीरे आकर्षण कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण केवल प्रेम से पैदा नहीं होता। आकर्षण सम्मान से भी पैदा होता है, और सम्मान उस व्यक्ति के लिए पैदा होता है जो अपने जीवन के प्रति प्रतिबद्ध हो। अब एक गहरी बात, स्त्री अक्सर उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह सके। ध्यान देना, स्थिरता का अर्थ भावनाहीन होना नहीं है। स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि उसे कभी दुख ना हो, कभी डर ना लगे, कभी परेशानी ना हो। स्थिरता का अर्थ है भावनाएं होने के बावजूद संतुलित रहना। आज बहुत से लोग छोटी सी समस्या में टूट जाते हैं, छोटी सी आलोचना में बिखर जाते हैं, छोटी सी असफलता में अपना विश्वास खो देते हैं। लेकिन जब कोई पुरुष कठिन समय में भी संयम बनाए रखता है, तब उसके भीतर एक दुर्लभ शक्ति दिखाई देती है, और यह शक्ति आकर्षक होती है क्योंकि वह सुरक्षा का संकेत देती है। स्त्री केवल शब्दों को नहीं देखती, वह यह भी देखती है कि संकट के समय तुम कौन बन जाते हो। जब सब ठीक हो तब अच्छा होना आसान है, लेकिन जब जीवन कठिन हो जाए तब तुम्हारा चरित्र दिखाई देता है, और चरित्र हमेशा आकर्षक होता है। अब एक कहानी सुनो। एक महिला ने एक बार कहा, मैं अपने पति से तब सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी जब हमारे जीवन का सबसे कठिन समय चल रहा था। लोगों ने पूछा, क्या उन्होंने कोई बड़ा काम किया था? उसने कहा, नहीं, उन्होंने केवल घबराना नहीं चुना, उन्होंने केवल यह विश्वास बनाए रखा कि हम इससे निकल जाएंगे। और उसी दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं उनके साथ सुरक्षित हूं। ध्यान देना, आकर्षण कई बार किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं पैदा होता, वह किसी कठिन परिस्थिति में दिखाई गई परिपक्वता से पैदा होता है। अब एक और गहरा रहस्य समझो, स्त्री उस पुरुष की ओर भी आकर्षित होती है जो अपनी बात पर खड़ा रह सके। आज दुनिया में शब्द बहुत सस्ते हो गए हैं। लोग आसानी से वादे कर देते हैं, आसानी से बड़े बड़े दावे कर देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने शब्दों का सम्मान करते हैं। जब कोई पुरुष वही करता है जो वह कहता है, जब उसके शब्द और कर्म एक जैसे होते हैं, तब उसके भीतर विश्वसनीयता पैदा होती है, और विश्वसनीयता आकर्षण का एक शक्तिशाली आधार है, क्योंकि विश्वास के बिना कोई गहरा जुड़ाव संभव नहीं। अब एक और मनोवैज्ञानिक तथ्य समझो, स्त्री हमेशा उस पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होती जो सबसे ज्यादा बोलता है। कई बार वह उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है। दोनों में अंतर है। बहुत लोग बोलते बहुत हैं, लेकिन उनके भीतर स्पष्टता नहीं होती। उन्हें खुद नहीं पता कि वे क्या चाहते हैं। वे हर समय भ्रम में रहते हैं, आज कुछ, कल कुछ और। लेकिन जब कोई पुरुष स्पष्ट होता है, उसे पता होता है कि उसके मूल्य क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या है,
उसकी सीमाएं क्या है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, तब उसके भीतर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास पैदा होता है। और स्पष्टता हमेशा आकर्षक होती है, क्योंकि अधिकांश लोग भ्रमित हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट हो वह भीड़ से अलग दिखाई देता है। अब एक और गहरी बात, बहुत से पुरुष आकर्षण पाने के लिए रहस्यमयी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविक आकर्षण रहस्य से नहीं, गहराई से पैदा होता है। रहस्य कुछ समय के लिए उत्सुकता पैदा कर सकता है, लेकिन गहराई सम्मान पैदा करती है, और सम्मान लंबे समय तक टिकता है। जब किसी पुरुष के पास सोचने की क्षमता हो, समझने की क्षमता हो, जीवन को देखने का अपना दृष्टिकोण हो, तो उसके साथ बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहती, वह अनुभव बन जाती है, और अनुभव हमेशा याद रहते हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। स्त्री की नज़र में सबसे आकर्षक पुरुष वह नहीं होता जो हर किसी को प्रभावित करना चाहता है। वह पुरुष आकर्षक होता है जो स्वयं के प्रति सच्चा होता है, जो भीड़ का हिस्सा बनने के लिए अपने मूल्य नहीं बेचता, जो स्वीकृति पाने के लिए अपनी पहचान नहीं खोता, जो अकेले खड़े होने का साहस रखता है, क्योंकि स्वतंत्रता आकर्षक होती है और आंतरिक स्वतंत्रता सबसे आकर्षक होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। उसे हर समय प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, उसे हर समय प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसका आत्मविश्वास भीतर से आता है, और भीतर से आने वाला आत्मविश्वास सबसे दुर्लभ चीजों में से एक है। अब अंत के करीब आते हुए एक प्रश्न अपने आप से पूछो, अगर किसी स्त्री को तुम्हारी ओर आकर्षित होना हो, तो क्या वह तुम्हारे कपड़ों से आकर्षित होगी? शायद कुछ समय के लिए। क्या वह तुम्हारी सफलता से आकर्षित होगी? संभव है। क्या वह तुम्हारे रूप से आकर्षित होगी? हो सकता है। लेकिन अगर उसे वर्षों तक तुम्हारे साथ बने रहना हो, तो उसे तुम्हारे चरित्र से आकर्षित होना पड़ेगा, तुम्हारी स्थिरता से, तुम्हारी समझ से, तुम्हारी उपस्थिति से, तुम्हारी सच्चाई से। क्योंकि बाहरी आकर्षण ध्यान खींच सकता है, लेकिन आंतरिक आकर्षण दिल में जगह बनाता है, और दिल में जगह बनाने वाले लोग कभी केवल दिखावे से नहीं बनते, वे अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र और अपनी चेतना से बनते हैं। यही कारण है कि स्त्री की नज़र में सबसे आकर्षक पुरुष हमेशा सबसे सुंदर पुरुष नहीं होता। सबसे आकर्षक पुरुष वह होता है जिसके पास उद्देश्य हो, स्थिरता हो, आत्मसम्मान हो, भावनात्मक परिपक्वता हो, और इतना साहस हो कि वह स्वयं बना रह सके। क्योंकि अंत में आकर्षण चेहरे में नहीं होता, आकर्षण उस ऊर्जा में होता है जो किसी व्यक्ति के चरित्र से निकलती है, और वही ऊर्जा लोगों को उसकी ओर खींचती है। अब एक और बहुत गहरी बात समझो, क्योंकि आकर्षण का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग उसे केवल रोमांस से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तविक आकर्षण रोमांस से कहीं पहले पैदा होता है। वह पैदा होता है सम्मान से, और सम्मान पैदा होता है व्यक्ति के जीवन जीने के तरीके से। ध्यान से सुनो, स्त्री हमेशा उस पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होती जो उसे सबसे ज्यादा चाहता है। वह अक्सर उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो स्वयं का सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, वह धीरे धीरे दूसरों की स्वीकृति का गुलाम बन जाता है। वह हर समय खुश करने की कोशिश करता है, हर समय स्वीकार किए जाने की कोशिश करता है, हर समय डरता है कि कहीं कोई उसे छोड़ न दे। और डर आकर्षण पैदा नहीं करता, डर निर्भरता पैदा करता है, जबकि आत्मसम्मान स्वतंत्रता पैदा करता है, और स्वतंत्रता आकर्षक होती है। अब एक कहानी सुनो। दो पुरुष एक स्त्री को पसंद करते थे। पहला पुरुष हर समय उसके आसपास रहने की कोशिश करता था, हर बात पर सहमत हो जाता था, हर समय उसे खुश रखने की कोशिश करता था। दूसरा पुरुष विनम्र था, सम्मानजनक था, लेकिन उसका अपना जीवन भी था, उसके अपने लक्ष्य थे, अपने सिद्धांत थे, अपने निर्णय थे। वह प्रेम कर सकता था, लेकिन स्वयं को खोए बिना। समय बीता, और स्त्री स्वाभाविक रूप से दूसरे व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगी। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक संपूर्णता थी। वह रिश्ता चाहता था, लेकिन उसकी पहचान रिश्ते पर निर्भर नहीं थी, और यही बात उसे अलग बनाती थी। अब एक और गहरी बात, स्त्री की नजर में सबसे आकर्षक पुरुष वह नहीं होता जो हर समय मजबूत दिखने की कोशिश करे, बल्कि वह होता है जो अपनी कमजोरी स्वीकार करने का साहस रखता हो। यह सुनकर बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया है, पुरुष रोते नहीं, पुरुष डरते नहीं, पुरुष टूटते नहीं,
लेकिन वास्तविकता यह है कि भावनाओं को छिपाना शक्ति नहीं है, भावनाओं को समझना शक्ति है। जब कोई पुरुष अपने डर को जानता है, अपनी कमियों को स्वीकार करता है, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है, तो उसके भीतर परिपक्वता दिखाई देती है। और भावनात्मक परिपक्वता अत्यंत आकर्षक होती है, क्योंकि वह सुरक्षा का संकेत देती है। ऐसा व्यक्ति हर समस्या के लिए दूसरों को दोष नहीं देता, वह सीखता है, वह विकसित होता है, वह जिम्मेदारी लेता है, और जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पैदा करता है। अब एक और रहस्य समझो। स्त्री उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो सुनने के साथ साथ समझने की क्षमता रखता हो। ध्यान देना, सुनना और समझना अलग बातें हैं। बहुत लोग शब्द सुन लेते हैं, बहुत कम लोग भावनाएं समझते हैं। जब कोई स्त्री कहती है तुम बदल गए हो, तो वह हमेशा व्यवहार की बात नहीं कर रही होती, कई बार वह जुड़ाव की बात कर रही होती है। जब वह कहती है तुम मुझे समझते नहीं, तो वह हमेशा किसी घटना की बात नहीं कर रही होती, वह उस अनुभव की बात कर रही होती है कि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है। और जो पुरुष इन सूक्ष्म भावनाओं को समझ सके, वह सामान्य नहीं रह जाता, क्योंकि अधिकांश लोग सतह देखते हैं, बहुत कम लोग गहराई देखते हैं, और गहराई हमेशा आकर्षित करती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तथ्य आता है। मनुष्य उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जिनके साथ वह स्वयं बन सकता है। यह केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी सत्य है। लेकिन स्त्रियों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दुनिया उनसे लगातार अपेक्षाएं रखती है। कैसी दिखो, कैसा व्यवहार करो, कैसे बोलो, कैसे जियो। और जब कोई पुरुष ऐसा वातावरण देता है जहां उसे अभिनय न करना पड़े, जहां उसे पूर्ण दिखने की जरूरत न पड़े, जहां उसे जज किए जाने का डर न हो, तो वहां गहरा आकर्षण पैदा हो सकता है। क्योंकि स्वतंत्रता आकर्षक है और स्वीकृति उससे भी अधिक आकर्षक है। अब एक और गहरा रहस्य। स्त्री अक्सर उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो जीवन के प्रति उत्साहित हो। ध्यान देना, उत्साह और शोर अलग बातें हैं। कुछ लोग बहुत बोलते हैं, बहुत दिखावा करते हैं, बहुत ऊर्जा दिखाते हैं, लेकिन उनके भीतर वास्तविक उत्साह नहीं होता। दूसरी ओर कुछ लोग शांत होते हैं, लेकिन उनकी आंखों में जीवन के लिए चमक होती है। वे सीख रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, कुछ नया खोज रहे होते हैं। उनके भीतर जिज्ञासा जीवित होती है, और जिज्ञासा व्यक्ति को जीवंत बनाती है, क्योंकि आकर्षण केवल व्यक्ति से नहीं आता, उस जीवन से आता है जो वह जी रहा है। यही कारण है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के साथ और आकर्षक हो जाते हैं, क्योंकि उनका चरित्र गहरा हो जाता है, उनकी समझ बढ़ जाती है, उनकी उपस्थिति स्थिर हो जाती है, उनकी चेतना विकसित हो जाती है, और यह सब बाहरी सुंदरता से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। अब सबसे गहरी बात सुनो। अगर किसी स्त्री से सचमुच पूछा जाए कि सबसे आकर्षक पुरुष कौन है, तो उसका उत्तर शायद किसी अभिनेता का नाम नहीं होगा, किसी अरबपति का नाम नहीं होगा, किसी मॉडल का नाम नहीं होगा। उसके मन में अक्सर उस व्यक्ति की छवि उभरेगी जो अपने भीतर स्थिर था, जो अपने शब्दों में सच्चा था, जो अपने चरित्र में मजबूत था, जो उसे समझता था, जो उसे सम्मान देता था, जो उसे बदलने की कोशिश नहीं करता था, और जो अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जी रहा था। क्योंकि अंत में आकर्षण चेहरों से शुरू हो सकता है, लेकिन टिकता हमेशा चरित्र पर है। रूप ध्यान खींच सकता है, धन प्रभावित कर सकता है, सफलता उत्सुकता जगा सकती है, लेकिन लंबे समय तक आकर्षक वही व्यक्ति रहता है जिसके भीतर गहराई हो। और यही मनोविज्ञान का उत्तर है। स्त्री की नज़र में सबसे आकर्षक पुरुष वह नहीं जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। सबसे आकर्षक पुरुष वह होता है जो स्वयं के भीतर सबसे अधिक स्थापित होता है, और जो स्वयं में स्थापित हो जाए। उसे दूसरों को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त हो जाती है। अब इस पूरी चर्चा में एक ऐसी बात बाकी है जो शायद सबसे अधिक गलत समझी जाती है, और वह है रहस्य। बहुत से पुरुष यह मानते हैं कि स्त्रियां उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो रहस्यमयी हों, जो कम बोले, जो अपनी भावनाएं न दिखाएं, जो हमेशा दूरी बनाए रखें, जो कभी पूरी तरह उपलब्ध न हो। लेकिन यह आधा सच है, और आधा सच अक्सर पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि स्त्री रहस्य से लंबे समय तक आकर्षित नहीं रहती, वह गहराई से आकर्षित रहती है। रहस्य उत्सुकता पैदा करता है,
गहराई जुड़ाव पैदा करती है और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ पुरुष इसलिए आकर्षक लगते हैं क्योंकि वे समझ में नहीं आते, लेकिन कुछ पुरुष इसलिए आकर्षक लगते हैं क्योंकि उन्हें जितना समझो उतनी नई गहराई दिखाई देती है। पहला आकर्षण जल्दी खत्म हो जाता है, दूसरा समय के साथ बढ़ता जाता है। यही कारण है कि कुछ रिश्ते शुरुआत में बहुत तीव्र लगते हैं लेकिन जल्द टूट जाते हैं, और कुछ रिश्ते धीरे धीरे शुरू होते हैं लेकिन वर्षों तक मजबूत बने रहते हैं। अब एक मनोवैज्ञानिक तथ्य समझो। मानव मस्तिष्क उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जिनसे वह कुछ सीख सकता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति हर दिन वही बातें करे, वही सोच रखे, वही दृष्टिकोण रखे, तो कुछ समय बाद उसका अनुमान लगाना आसान हो जाता है। और जहां विकास रुक जाता है, वहां आकर्षण भी धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जब कोई पुरुष लगातार सीख रहा हो, बढ़ रहा हो, जीवन को नए दृष्टिकोण से देख रहा हो, तो उसके भीतर एक जीवंतता बनी रहती है, और जीवंतता आकर्षक होती है। यही कारण है कि सबसे आकर्षक पुरुष वह नहीं होता जो सब कुछ जानता हो, बल्कि वह होता है जो सीखना कभी बंद नहीं करता। अब एक और गहरी बात, स्त्री अक्सर उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो कमरे में सबसे ऊंची आवाज नहीं होता, बल्कि वह जो कमरे में सबसे अधिक उपस्थित होता है। ध्यान देना, उपस्थिति का अर्थ केवल वहां होना नहीं है। उपस्थिति का अर्थ है जब तुम किसी के साथ हो तो सचमुच उसके साथ हो। आज अधिकांश लोग शरीर से उपस्थित हैं लेकिन मन से अनुपस्थित। वे सुनते हुए भी फोन देख रहे हैं, वे बात करते हुए भी किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। वे साथ हैं लेकिन वास्तव में साथ नहीं हैं, और इसी कारण वास्तविक उपस्थिति दुर्लभ हो गई है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री की बातों को केवल सुनता नहीं, महसूस भी करता है, जब वह बातचीत में पूरी तरह मौजूद होता है, तो वह अलग दिखाई देता है। क्योंकि आज के समय में ध्यान देना प्रेम का सबसे दुर्लभ रूप बन चुका है। अब एक और रहस्य, स्त्री की नजर में सबसे आकर्षक पुरुष वह नहीं होता जो हर समय अपनी शक्ति दिखाता रहे, बल्कि वह होता है जो अपनी शक्ति को नियंत्रित करना जानता हो। क्योंकि अनियंत्रित शक्ति डर पैदा करती है, नियंत्रित शक्ति सम्मान पैदा करती है। क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना परिपक्वता है। शक्ति होना सामान्य है, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग न करना चरित्र है, और चरित्र हमेशा आकर्षक होता है। यही कारण है कि एक शांत, संतुलित और संयमित पुरुष अक्सर उस व्यक्ति से अधिक प्रभावशाली होता है जो हर समय अपनी ताकत साबित करने की कोशिश करता रहता है। अब एक कहानी सुनो। एक महिला से पूछा गया, तुम्हें अपने पति की सबसे आकर्षक बात क्या लगती है? लोगों को लगा वह कहेगी उसकी नौकरी, उसकी सफलता, उसका व्यक्तित्व। लेकिन उसने कहा, जब सब लोग घबरा जाते हैं तब भी वह शांत रहता है, बस इतना। और यही उत्तर बहुत कुछ बता देता है, क्योंकि आकर्षण केवल सुंदरता नहीं है, आकर्षण वह विश्वास है जो किसी की उपस्थिति से पैदा होता है। यह वह एहसास है कि इस व्यक्ति के साथ मैं सुरक्षित हूं, इस व्यक्ति के साथ मैं स्वयं हो सकती हूं, इस व्यक्ति के साथ मैं बढ़ सकती हूं। और यह एहसास किसी चेहरे से नहीं आता, यह चरित्र से आता है। अब सबसे गहरा सत्य सुनो, अधिकांश पुरुष अपना जीवन आकर्षक बनने की कोशिश में बिताते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें आकर्षक बनने की नहीं, मूल्यवान बनने की आवश्यकता है। क्योंकि आकर्षण उसका परिणाम है, कारण नहीं। जब कोई पुरुष अपने शरीर का ध्यान रखता है, अपने मन को विकसित करता है, अपने शब्दों को ईमानदार बनाता है, अपने चरित्र को मजबूत बनाता है, अपने जीवन को उद्देश्य देता है, और अपने आसपास के लोगों के साथ सम्मान से व्यवहार करता है, तो आकर्षण अपने आप पैदा होता है। उसे अभिनय नहीं करना पड़ता, उसे तकनीकें नहीं सीखनी पड़ती, उसे किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। क्योंकि वास्तविक आकर्षण प्रयास से कम और व्यक्तित्व से अधिक पैदा होता है। और यही कारण है कि स्त्री की नजर में सबसे आकर्षक पुरुष अंततः वही होता है जो स्वयं को जानता है, जो स्वयं का सम्मान करता है, जो दूसरों का सम्मान करता है, जो अपने जीवन के प्रति प्रतिबद्ध है, जो भावनात्मक रूप से परिपक्व है, जो कठिन समय में स्थिर है, जो सफलता में विनम्र है, और जो प्रेम में भी स्वयं को नहीं खोता। क्योंकि अंत में आकर्षण किसी चेहरे पर नहीं लिखा होता, वह व्यक्ति की चेतना में दिखाई देता है, उसकी उपस्थिति में महसूस होता है, उसके चरित्र में झलकता है,
और यही वह आकर्षण है जो समय के साथ कम नहीं होता बल्कि और गहरा होता जाता है। और अब इस पूरी चर्चा का अंतिम निष्कर्ष समझो, क्योंकि अंत में प्रश्न यह नहीं है कि स्त्री किस पुरुष की ओर आकर्षित होती है। असली प्रश्न यह है कि ऐसा क्या है जो किसी पुरुष को भीड़ से अलग बना देता है। और इसका उत्तर किसी एक गुण में नहीं छिपा, यह उसके पूरे व्यक्तित्व में छिपा है। ध्यान से समझो, स्त्री की नजर में सबसे आकर्षक पुरुष वह नहीं होता जो सबसे सुंदर दिखता है। सुंदरता ध्यान खींच सकती है, लेकिन ध्यान और आकर्षण एक नहीं है। ध्यान कुछ क्षणों का हो सकता है, आकर्षण वर्षों तक जीवित रह सकता है। इसी प्रकार धन भी आकर्षण का अंतिम कारण नहीं है। धन सुविधा दे सकता है, सुरक्षा दे सकता है, लेकिन वह गहराई नहीं दे सकता। और जिस आकर्षण की जड़ गहराई में न हो, वह समय की परीक्षा नहीं झेल सकता। इसी तरह शक्ति, प्रसिद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिनके पास सब कुछ था फिर भी उनके रिश्ते खाली थे, और ऐसे लोगों से भी भरा पड़ा है जिनके पास बहुत कम था फिर भी उनके आसपास प्रेम और सम्मान था। क्यों? क्योंकि अंत में इंसान वस्तुओं से नहीं जुड़ता, वह व्यक्तित्व से जुड़ता है, वह अनुभव से जुड़ता है, वह उस एहसास से जुड़ता है जो कोई व्यक्ति उसके भीतर पैदा करता है। अब अगर इस पूरी चर्चा को एक वाक्य में समेटना हो तो वह यह होगा, स्त्री की नजर में सबसे आकर्षक पुरुष वह है जिसके साथ रहकर वह स्वयं का बेहतर रूप महसूस करे। सोचो, अगर किसी पुरुष के साथ रहकर उसे हर समय डर लगे तो आकर्षण कितने दिन टिकेगा? अगर उसके साथ रहकर उसे लगातार खुद को साबित करना पड़े तो आकर्षण कितने दिन टिकेगा? अगर उसके साथ रहकर उसका आत्मविश्वास कम होने लगे तो आकर्षण कितने दिन टिकेगा? शायद बहुत कम। लेकिन अगर किसी पुरुष के साथ रहकर उसे लगे कि वह समझी जा रही है, कि उसका सम्मान हो रहा है, कि वह सुरक्षित है, कि वह बढ़ रही है, कि वह स्वयं हो सकती है, तो वहां आकर्षण केवल पैदा नहीं होता, वह गहरा होता जाता है। अब जीवन का एक बड़ा सत्य सुनो, आकर्षण कभी भी केवल पाने से नहीं आता, आकर्षण बनने से आता है। आज बहुत से लोग पूछते हैं, मैं किसी को आकर्षित कैसे करूं? लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति कैसे बनूं जिसकी उपस्थिति मूल्यवान हो? यही पूरा अंतर है। जो व्यक्ति आकर्षित करने के पीछे भागता है वह अक्सर अभिनय करने लगता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को विकसित करने लगता है वह स्वाभाविक रूप से आकर्षक बनने लगता है। क्योंकि वास्तविक आकर्षण तकनीकों से नहीं आता, वह चरित्र से आता है, वह आत्मविश्वास से आता है, वह उद्देश्य से आता है, वह आत्मसम्मान से आता है, वह भावनात्मक परिपक्वता से आता है, और सबसे बढ़कर वह उस शांति से आता है जो किसी व्यक्ति को स्वयं को जान लेने के बाद प्राप्त होती है। यही कारण है कि उम्र बढ़ने के साथ कुछ पुरुष और अधिक आकर्षक हो जाते हैं। उनका चेहरा बदल जाता है, उनके बाल सफेद हो जाते हैं, उनकी जवानी चली जाती है, लेकिन उनका आकर्षण बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका चरित्र गहरा हो गया होता है, उनकी समझ बढ़ गई होती है, उनकी उपस्थिति स्थिर हो गई होती है। और यही वे गुण हैं जिन्हें समय कमजोर नहीं करता बल्कि और मजबूत करता है। अब अंतिम बात, अगर तुम सचमुच आकर्षक बनना चाहते हो तो लोगों को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करो, अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने शरीर का सम्मान करो, अपने शब्दों को सच्चा बनाओ, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो, अपनी भावनाओं को समझो, और ऐसा इंसान बनो जिसके साथ रहकर दूसरे लोग बेहतर महसूस करें। क्योंकि अंत में स्त्री की नजर में सबसे आकर्षक पुरुष वह नहीं होता जो सबसे अधिक चमकता है। सबसे आकर्षक पुरुष वह होता है जिसकी उपस्थिति में जीवन थोड़ा अधिक सुरक्षित लगे, थोड़ा अधिक अर्थपूर्ण लगे और थोड़ा अधिक सुंदर लगे। यही मनोविज्ञान का उत्तर है, यही आकर्षण का रहस्य है, और यही कारण है कि कुछ पुरुष केवल पसंद किए जाते हैं जबकि कुछ पुरुष जीवन भर याद रखे जाते हैं।